हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग एलिफेंटा के बारे में पढ़ रहे थे और अब हमारी जो लास्ट गुफा है वह सिगरिया की गुफा। यही गुफाओं में यही एक टॉपिक बचा था जो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में बाद हम लोग आगे जो हमारे टॉपिक है वह कंप्लीट करेंगे, यानी जो गुफाओं से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वह आज सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे सिगरिया गुफा के बारे में। तो जो सिगरिया की गुफा है इसको सिंहगिरी के नाम से जाना जाता है और यह श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है सिगरिया गुफा को? तो सिगरिया गुफा को सिंहगिरी के नाम से जाना जाता है। सिगरिया की गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में यह स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। और यह जो गुफा है यह आम्रद्वीप, ताम्रपर्णी, अमरद्वीप, सिंगल द्वीप आदि जो पहाड़ी हैं नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह जो पहाड़ी है इसके अन्य नाम है। कौन कौन से नाम है पहाड़ी के? आम्रद्वीप, ताम्रपर्णी, अमरद्वीप या सिंघल द्वीप। ये एक ही पहाड़ी है, इसके अनेक नाम हैं। फिर हम लोग बात करते हैं यह जो गुफा है यह हिंद महासागर के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के दक्षिण में स्थित है। और यह गुफा किस धर्म से संबंधित है? कौन सी गुफा? सिगरिया गुफा। सिगरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो सिगरिया गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिटेल में कि इसकी स्थिति कैसी है। तो जो सिगरिया की गुफा है यह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से लगभग 108 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मैटाले जिला के सिंहगिरी कस्बे के समीप एक पहाड़ी पर स्थित है। कस्बा पूछा जाए तो सिंहगिरी कस्बा, जिला पूछा जाए तो मैटाले जिला, और राजधानी पूछा जाए तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। ठीक है, कोलंबो से कितने किलोमीटर दूर? तो 108 किलोमीटर दूर। कहाँ? उत्तर पूर्व में। ठीक है, पाई गई है। और इस पहाड़ी का आकार जो है वह सोते हुए सिंह के समान है। किसके समान है? सोते हुए सिंह के समान है। पूछा जाए सोते हुए सिंह के समान किस पहाड़ी का आकार है? तो सिगरिया जो गुफा है इसका आकार है। और इसीलिए सिंहगिरी जो पहाड़ी है, सिंहगिरी जो है गुफा है, इसीलिए इस सिगरिया की गुफा को सिंहगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसे? सिगरिया की गुफा को। बात करते हैं इसके खोजकर्ता के बारे में। तो 1830 ईस्वी में मेजर फोमर्स द्वारा इसकी जो है खोजा गया था। किसको? सिगरिया की गुफा को। मेजर फोवर्स कौन थे? तो मेजर फोवर्स जो थे वह ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। ठीक है, किसने खोजा था? मेजर फोमर्स ने। कब खोजा था? 1930 ईस्वी में। फिर क्या हुआ? फिर 1889 ईस्वी में एंडी मुरे जो है, एंडी मुरे नामक एक चित्रकार ने इस गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई, जो कि वर्तमान में श्रीलंका के कोलंबो संग्रहालय में संरक्षित है। किसने इसकी प्रतिलिपियां बनाई थी? तो एंडी मुरे ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1889 ईस्वी में बनाई थी। समय के बारे में अगर बात करें तो धातुसेन शासक के समय में यानी 4वीं सदी में यह जो गुफाएं हैं यह खुदवाई गई थी। धातुसेन के उत्तराधिकारी कश्यप प्रथम थे। इन्होंने 5वीं सदी में यहाँ पर चित्रण कार्य करवाया था। 4वीं सदी में यहाँ पे जो पहाड़ थे या खुदवाए गए थे, पहाड़ी जो थी वह खुदवाई गई थी, और 5वीं सदी में यहाँ पे चित्रकारी की गई थी, यानी यहाँ पे चित्रण कार्य हुआ था। सिगरिया में 6 गुफाएं मिलती हैं। पूछा जाए सिगरिया में कितनी गुफाएं मिलती हैं? तो सिगरिया में 6 गुफाएं मिलती हैं, और जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। चित्र विधान और रंग के बारे में अगर बात करें तो लाल है, काला है, पीला है, हरा है, सफ़ेद है, और टेम्परा विधि है। अजंता के समान ही धरातल पर तैयार करने के पश्चात यहाँ पर रंग विधान जो रंग है वह किया जाता है। डॉक्टर वेल जो कि एक कलाविद है, इन्होंने सिगरिया का चित्रण विधान टेम्परा विधि बताया है। और डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल ने अपनी पुस्तक कला और कलम में सिगरिया का चित्रण विधान फ्रेस्को बताया है। यहाँ पर नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। यह जो पॉइंट है यहाँ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जो नीला रंग है ये पूछा जाए किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है? तो सिगरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ। या इस तरीके से पूछा जाए कि नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में नहीं हुआ है? तो नीले रंग का प्रयोग सिगरिया गुफा में बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वह किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है? सिगरिया गुफा में। या पूछा जाए सिगरिया गुफा में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक,
और फिर बात करते हैं प्रमुख चित्रों के बारे में, तो यहाँ पर कुल 6 गुफ़ाओं में 4 गुफ़ाओं में ही चित्र मिलते हैं, यानी गुफ़ाएँ तो यहाँ पर 6 हैं, लेकिन 4 गुफ़ाओं में ही चित्र मिलते हैं। इसमें भी विशेष चित्र केवल 2 गुफ़ाओं में हैं, क्योंकि जो चित्र थे वह धीरे-धीरे नष्ट होते जा रहे थे इसीलिए। जॉन स्मिथ ने ए और बी नाम से जो गुफ़ा है, जो 2 गुफ़ाओं में चित्र मिले हैं, तो उनको ए और बी के नाम से नाम दे दिया है। ए भाग में 5 चित्र बताए गए हैं और बी भाग में 17 चित्र बताए गए हैं। सभी चित्र महिलाओं के हैं और ए भाग में एकमात्र पुरुष का चित्र मिला है, ठीक है। तो ए भाग में एक जो चित्र बना है वह पुरुष का बना है, बाकी 4 किसके हैं, स्त्रियों के, और जो इसमें 17 हैं ये किसके हैं, ये सभी स्त्रियों के ही हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि जो दोनों गुफाओं को मिलाकर पूछा जाए कि सिगरिया की गुफा में कुल महिलाओं के चित्र कितने हैं, तो 21 चित्र हैं, और पुरुष का चित्र पूछा जाए तो 1, ठीक है। कुल महिलाओं के चित्र पूछे जाए तो आप लोग क्या बताइएगा, 21 चित्र हैं। फिर बात करते हैं इसमें जो इन चित्रों को लाल तथा पीले रंग से बनाया गया है, यानी इसमें जितने भी चित्र पाए गए हैं सिगरिया गुफा में वह लाल और पीले रंग से बनाए गए हैं। और पूछे जाए अन्य चित्र के बारे में, तो इसमें एक परिवार में राज परिवार से संबंधित महिलाओं का समूह जो है वह दिखाया गया है, जो कि अपने हाथ में फूल लिए हैं, जो कि पूजा करने जा रही हैं, तथा इनके साथ दासियां भी हैं, ठीक है। एक राजवंश दिखाया गया है, एक राज परिवार दिखाया गया है, जिसमें महिलाओं का समूह दिखाया गया है। महिलाएं हाथ में अपने फूल लिए हैं और वह कहाँ जा रही हैं, दासियों के साथ में पूजा करने जा रही हैं, ठीक है। इनके साथ दासियां भी हैं और कुछ स्त्रियां अर्धनग्न अवस्था में हैं तथा कुछ आस्तीनदार ब्लाउज पहने हैं, मतलब कुछ नहीं पहने हुए हैं ब्लाउज वगैरह, और कुछ ब्लाउज कैसा पहने हैं, आस्तीनदार, जिनके सिर पर अनेक प्रकार के केश विन्यास हैं, यानी विभिन्न प्रकार के वो बालों में डिजाइनें बनाए हुए हैं तथा आभूषणों से साज सज्जा हुई है। और वो क्या औरतें क्या हैं, आभूषणों से सजी हुई हैं। इन स्त्रियों को दैवीय रूप में देने के लिए पैरों की जगह बादल बनाए गए हैं। तो इन चित्रों में क्या दिखाया गया है, इनको दैवीय रूप देने के लिए नीचे पैरों की जगह पे क्या दिखाया गया है, बादल को दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है कि वह जो स्त्रियां हैं वो आकाश में विचरण कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें जो सिगरिया की गुफा है इसमें इतने ही चित्र पाए गए थे, और जो भी था वह आपका आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अब आप लोग हैप्पी हो जाइए, क्योंकि जो आपका गुफा का टॉपिक था वह पूरा कंप्लीट हो गया है, सारी गुफाएं हो गई हैं। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आगे का जो टॉपिक आएगा तो आप लोगों को आगे का टॉपिक मैं बता दूं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे साहित्य में चित्रकला, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, साहित्य में चित्रकला। तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, और अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।